हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विशाल चौहान। आज हम क्लास 10 सीबीएसई के लिए कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। कंफ्यूजिंग इसलिए नहीं क्योंकि रूल्स मुश्किल हैं, कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि हम वर्ब को गलत सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको तीन कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आखिर होते क्या हैं। सब्जेक्ट हमारा काम को करने वाला होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। यानी कि एक सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जो पर्सन जो काम कर रहा है, वो हमारा मेन हीरो है। यानी कि पूरे एक तरह से कह सकते हैं सेंटेंस का हेड है। तो यानी जो मेन करता धरता होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब एक वर्ड होता है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग या एक्शन के बारे में बताता है। अब बात करते हैं लास्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट ने काम करा, वो ऑब्जेक्ट हमारा उस काम को रिसीव करता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर राम काम कर रहा है तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। प्ले काम के बारे में, एक्शन के बारे में बता रहा है तो वर्ब हो गई हमारी प्ले। और काम को रिसीव कौन कर रहा है, काम को रिसीव ऑफ कोर्स क्रिकेट ही कर रहा है, तो यानी क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चल लेते हैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफाइन के ऊपर। Subject verb agreement means that the verb of a sentence must agree with the subject in number, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एंड पर्सन। दो चीज हमेशा ध्यान रखना है। ये तो भैया सीधा सीधा ये कह रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में, दोनों को म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में कि अगर सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही लगेगी। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब हमारी प्लूरल ही लगेगी। पर दो चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है कि नंबर एंड पर्सन। नंबर तो सबको पता है, हमारा दिख रहा है कि सिंगुलर प्लूरल, बट पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट ये चीजें 10th में आते थे ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन हमारा होता है स्पीकर, जो बोल रहा है, यानी कि जो बंदा बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो आपके लिए फर्स्ट पर्सन मैं रहूंगा, आप सुन रहे हो, यानी कि जो लिसनर होता है वो हमारा सेकंड पर्सन रहता है। थर्ड पर्सन जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसी तीसरे के बारे में, यानी थर्ड कोई बंदा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी राम एंड श्याम आर टॉकिंग अबाउट देयर फ्रेंड्स, तो राम हो गया हमारा और श्याम हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन। बट वो बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने दोस्त के बारे में, तो उनका जो दोस्त यानी जो उनका फ्रेंड है वो होगा थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको सिंगुलर प्लूरल समझ आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन समझ आ गया होगा। इसी के बेस पे हमारे रूल्स होने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे कि कौन सी वर्ब कहाँ लगेगी। सबसे पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना कि सेंटेंस के बीच के वर्ड्स के अकॉर्डिंग। यानी कि सिंपल सिंपल फंडा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। चलिए अब इसी बेस पर हमारे सारे रूल्स होने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले रूल की। तो रूल नंबर 1 हमारा आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट जो है, यानी एक पर्सन, वन थिंग, एक आइडिया के बारे में बात करेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। यानी द एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला, द बॉय प्लेज वेल, यानी कि बात कर रहा है कि लड़का अच्छा खेलता है। तो यानी बॉय लड़का एक है तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगी है, यानी कि वर्ब के साथ में ऐसे या यस तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, वो सेकंड एग्जांपल, सी इज ऑनेस्ट। सी लड़की एक ही है, यानी कि सिंगुलर है सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। इज हमारी इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, ये सब हम पढ़ते आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पर कभी कभार जब मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब की तरह काम करती है। मेन वर्ब जो होती है टेंस दिखाती है, एक्शन दिखाती है, स्टेट दिखाती है। पर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, वो मेन वर्ब की मदद करती है। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि व्हेन सब्जेक्ट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा, यानी कि कोई वो चीज भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है, वो नंबर में एक से ज्यादा होना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है प्लूरल बन जाएगा। तो यानी जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगी, ऑफ कोर्स प्लूरल ही लगेगी। यानी कि द बॉयज प्ले वेल, यहाँ पर हमारे बॉयज जो एक से ज्यादा है तो वर्ब क्या लगी है, प्लूरल लगी। यानी एस या ईएस हमारा प्लूरल में कभी भी यूज नहीं होता है। आपको हमेशा मेन कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको चाहे पैराग्राफ वाइज आ जाए या नॉर्मल सेंटेंस वाइज आ जाए, आप अपना मेन सब्जेक्ट ढूंढ लो। अगर आप मेन सब्जेक्ट इजीली ढूंढ पा रहे हो तो आप इस टॉपिक को इजीली बिना किसी डर के आराम से इजीली कवर अप कर सकते हो। रूल नंबर 3 आता है कि टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हैं जुड़े हुए हैं एंड से,
जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब राम अलग बंदा है, श्याम अलग बंदा है, पर दोनों क्या है, इंडिविजुअल, एक साथ दोनों को एंड से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर राम और श्याम दो पर्सन हो गए, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल में हो गया। तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल, दैट मीन्स आर लगेगी, ना कि इज। फ्रेंड्स पे मत जाना, यहाँ पर राम श्याम और फ्रेंड्स तीन चीजें हैं, पर मेन सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, राम एंड श्याम। तो आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा रूल नंबर 3 तक आपको समझ आ गया होगा सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने बताया, हेड, जिसका बिना सेंटेंस अधूरा है, यानी कि पूरे सेंटेंस की जो डोर होती है वो हमारे सब्जेक्ट के हाथ में होती है। रूल नंबर 4 आता है टू सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग वन आइडिया। अब रूल नंबर 3 और 4 थोड़ा इनमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, बस खाली हमें थोड़ा समझना है बस। इफ टू नाउन्स joined by and refers to the same person, thing and idea। यानी कि दो पर्सन यानी कि दो नाउन है, सॉरी, दो नाउन एक ही पर्सन, एक ही थिंग और एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग इंडिविजुअल किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि माय फ्रेंड एंड गाइड, तो वो जो मेरा दोस्त है वो गाइड, दोनों एक ही बंदे हैं, अलग अलग नहीं है। मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि मेरा दोस्त जो क्रिकेट प्लेयर है, इस तरीके से ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअली एक ही बोला जा रहा है, यानी सेम थिंग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारी इज लगी है, ना कि आर लगेगी। याद रखना बच्चे, ब्रेड एंड बटर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उसमें मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो प्लूरल लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट हो, तो आप रूल नंबर 3 और 4 आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5, यूज ऑफ ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी। कुछ वर्ड्स होते हैं ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, इनको हम सिंगुलर मानते हैं और इनमें वर्ब जो है सिंगुलर ही लगेगी, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली बात हो रही है, सबको एक तरह से कलेक्शन या ग्रुप में बात नहीं हो रही है। एग्जांपल देख लेते हैं, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। तो यानी कि हर एक स्टूडेंट के पास बुक है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, ना कि पूरे स्टूडेंट्स के सब, मतलब पूरा एक तरह से उनको कलेक्शन में नहीं लिया जा रहा, ग्रुप में नहीं लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट रूल बात करें, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और पॉजिटिव वे में यूज होता है, नाइदर नॉर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो जब कोई सब्जेक्ट है जुड़ा हुआ है आइदर और या फिर नाइदर नॉर से, तो वर्ब जो सबसे क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि जो दूर है, फार है। यानी कि आइदर यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हमारा यू जो है थोड़ा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, ही जो है, ही सब्जेक्ट जो काफी पास है वर्ब के, तो यानी कि जो वर्ब लगी यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग लगी है। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो आई होप आपको पता ही होगा, कलेक्शन को बोलते हैं, यानी कि जैसे स्टूडेंट का ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। तो जब काफी सारी सेम काइंड ऑफ चीजों को हम एक साथ एक कलेक्शन में रखते हैं और उसको एक इंडिविजुअल नाम देते हैं, एक यूनिट की तरह समझते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि क्लास, टीम, फैमिली, कमेटी, कैन बी सिंगुलर, वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी, डिपेंड करता है मीनिंग पे। सिंगुलर जब वो एक तरह से एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, प्लूरल जब उसके मेंबर इंडिविजुअली यानी अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग, यहाँ पर टीम जो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर वर्ब लगी है सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर माना गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द टीम आर आर्ग्यूइंग, यानी टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है, ना कि खाली इंडिविजुअल टीम की। रूल नंबर 8 आता है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारे, तो उसमें वर्ब लगेगी प्लूरल। द नंबर ऑफ मीन्स टोटल काउंट, मतलब जितने हैं, तो यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब काफी सारे स्टूडेंट जो है एब्सेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे एक तरह से हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगी, सिंगुलर। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 9, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस एंड वेट। व्हेन दे एक्सप्रेस अ सिंगल क्वांटिटी, जब ये सिंगल क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी की तरह दिखाते हैं, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, यानी कि 10 रुपीज इज इनफ। अब यहाँ पे 10 रुपीज साउंड तो कर रहा है कि प्लूरल है, बट ये टोटल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो 10 रुपीज, 5 किलोमीटर्स, ये सब टोटल यूनिट यानी एक सिंगल क्वांटिटी की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर ही लगेगी। रूल नंबर 10 आता है, टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म, न्यूज़पेपर, यानी कि जितने भी टाइटल्स होते हैं उन सब में सिंगुलर वर्ब लगेगी। इवन इवन इफ दे अपीयर प्लूरल, यानी कि अगर वो हमें प्लूरल भी लगे तब भी, जैसे द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ये हमें प्लूरल लग रहा है, बट ये क्या सिंगुलर ही लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगी, वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर। कुछ सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे प्रोनाउन लाइक समवन, एनीवन, नोवन, समबडी, नोबडी, इनमें वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। इनडेफिनेट, डेफिनेट आपको पता होगा, इनडेफिनेट जब हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, डेफिनेट मतलब कि जब हम किसी को पॉइंट आउट करके बात करते हैं। समवन हैज कॉल्ड यू, तो यहाँ पे हमें पता नहीं किसी, मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी ने बुलाया, पर एग्जैक्ट हम
पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। रूल नंबर 12, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे फ्यू, मैनी, सेवरल, बहुत, ये सब प्लूरल होते हैं, तो इनमें वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगेगी। रूल नंबर 13 आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, मतलब मीनिंग पर डिपेंड करता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सम, ऑल, हाफ, मोस्ट, डिपेंड ऑन द नाउन फॉलोइंग देम, जो कि मतलब जो नाउन इनको जिस नाउन के अकॉर्डिंग ये चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। सम मिल्क इज स्पिल्ड, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मिल्क क्या, पहली बात तो अनकाउंटेबल होता है, तो इसमें वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। अब अगला एग्जांपल क्या है, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन भी देखें और साउंड भी देखें और मीनिंग भी देखें, तो क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब क्या लगेगी, हमेशा इसमें प्लूरल ही लगेगी। अब आता है रूल नंबर 14, यानी कि देयर प्लस वर्ब। कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि देयर से स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब जो रियल सब्जेक्ट से मैच करेगी, ना कि देयर से। मतलब कभी कभार मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कि वो देयर के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो हमें देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, हमें जो हमारा मेन जो रियल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। यानी देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल का, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द सेल्फ, तो यहाँ पे हमने मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक्स, ना कि देयर, तो हमने हमने इसलिए क्या लगाई है, वर्ब प्लूरल यानी कि आर लगाई है। रूल नंबर 15 आता है इंटरवेनिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं विद, along with, together with, as well as, ये हमारी वर्ब का अफेक्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये खाली ये वर्ड सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट नहीं होते, तो वर्ब इनके अकॉर्डिंग नहीं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स इज कमिंग, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी इज। तो यानी मैंने यहाँ पे डिफाइन भी लिखा कि आप लोगों के लिए, इंटरवेनिंग वर्ड्स आर द एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में ही आएंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट लगते हैं बट ये हमारे रियल सब्जेक्ट नहीं होते। जैसे कि द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज कमिंग, तो यहाँ पर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यानी टीचर हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब, वो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारी होगी कमिंग। द गर्ल विद हर फ्रेंड्स इज प्लेइंग, तीनों एग्जांपल ऐसे ही हैं, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। रूल नंबर 16 आता है एज वेल एज, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है एज वेल एज से, तो वर्ब एग्री करेगी जो पहला सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इसमें हमारे एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राम भी है और फ्रेंड्स भी है। अब आपको बेटा एक बच्चों आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि राम और हिज फ्रेंड्स में से हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा, मेन सब्जेक्ट ऑफ कोर्स हमारा राम ही होगा, यानी जो पहले सब्जेक्ट आता है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ना कि फ्रेंड्स, तो इसलिए वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। रूल नंबर 17 के आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब क्या होगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जैसे कुछ कुछ रूल्स हमने कुछ ऐसे रूल ऊपर भी पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा मिलता जुलता है बट उतना सेम नहीं है, तो यानी कि इसमें जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो यानी कि हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और टीचर भी सब्जेक्ट है, बट नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यानी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर लगेगी। रूल नंबर 18 आता है प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर मीनिंग, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब दिखने में तो आपको प्लूरल लग रहे होंगे क्योंकि इनमें एस या एस होता है लास्ट में, बट वर्ब इनमें सिंगुलर ही लगेगी। रूल नंबर 19 आता है नाउन ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो उनमें हमेशा वर्ब प्लूरल ही लगेगी, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, तो इनमें वर्ब हमारी हमेशा प्लूरल लगेगी। आपको एक चीज एग्जाम में जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो एक क्वेश्चन पूछना कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस का शोर इग्नोर करना है और सब्जेक्ट को हमेशा फॉलो करना है। तो रूल नंबर हम बात करें 20 की, यानी कि नन कैन बी सिंगुलर, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, डिपेंड करता है मीनिंग पे। नन ऑफ द वर्क इज डन, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पे पहले केस में देखे तो सिंगुलर है, सिंगुलर सेंस का काम कर रहा है, और दूसरे केस में देखे तो प्लूरल है, तो यानी कि डिपेंड करता है मीनिंग पे। रूल नंबर 21 रिलेटिव प्रोनाउन, आई होप रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको याद होगा, द वर्ब एग्री विद द नाउन दैट कम बिफोर हु विच दैट, यानी वो एग्री, वो सॉरी वो वर्ब जो हमारी नाउन से पहले आती है हु विच और दैट से, जैसे कि सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु वर्क हार्ड, एंड सेकंड एग्जांपल देखें, सी इज द ओनली गर्ल हु वर्क्स हार्ड, तो दोनों केस में देखें तो हमारी एक में सिंगुलर वर्ब लगी हुई है और एक में प्लूरल। रूल नंबर 22 की बात करते हैं, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, इवन
when followed by a plural noun the verb remains singular, यानी कि plural noun हो तब भी हमारी verb क्या है, singular ही रहेगी। जैसे कि each of the boys is present, every one of the answer is correct सॉरी। तो यानी कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है, बट मीनिंग की बात करें और हम एक तरह से ईच एवरी हम पढ़ के आए हैं, तो ईच एवरी क्या एक एक पॉइंट आउट करते हैं, एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इस केस में हमारी वर्ब जो है सिंगुलर लगी है। आई होप तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कवर कर लिए हैं। अब ये टॉपिक आपको मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप रूल्स नहीं लॉजिक यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं वो इग्नोर करने हैं, और हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच करना है, ना कि नियर बाय नाउन्स के साथ। इंग्लिश ग्रामर हमेशा याद रखना तब इजी होती है जब उसे हम समझ के पढ़ते हैं, रट्टा मार के नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप practicing, and see you in the next video. Thank you.